जय मसीह की आप सबको। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। एक छोटा सा दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर में धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन। आज हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। हमारे हृदयों को परमेश्वर आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर हमारा हृदय और हमारे मनों को खोलिए। हमारे कानों को, आत्मिक कानों को और आत्मिक आंखों को खोलिए आज का वचन को समझने का। आज हमें अनुग्रह दीजिए और यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबों के ऊपर अब अपना लहू को प्रोक्ष कीजिए यीशु के नाम से। और जिस स्थान पर वो बैठे हुए हैं उस पूरे स्थान, उस दरवाजे के ऊपर जो आ रहे हैं जा रहे हैं प्रभु, वहां पर आपका लहू का प्रोक्ष हो परमेश्वर। पवित्रीकरण हो परमेश्वर आज। धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। सब बैठ जाइए, थोड़ा सेटल होइए। आज मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा। वर्ड वर्ड थोड़ा गहराई में मैं जाना चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे आप लोगों को गहराई में लेके जाना चाहता हूँ। आज थोड़ा गहराई गहराई जाऊंगा। मैं इसको बहुत गहराई नहीं बोलूंगा। फिर अगला बार से फिर नॉर्मल। मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे गहराइयों में आप, कितने गहराइयों तक आपको लेके जा सकूं वचन के द्वारा। अगर आज का वचन समझ में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, आपको समझ में नहीं आया तो तब कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं प्रोफेटिक बुक्स से मैं जब गहराई की बातें हो तो प्रोफेटिक बुक्स में से बहुत सारी गहरी बातें होती है। फिर उसके बाद लेटर्स। प्रोफेटिक बुक मतलब भविष्यवाणी की किताबें, प्रोफेटिक बुक्स। और जहाँ पर भविष्यवक्ताओं का जो भविष्यवाणियाँ होती हैं बहुत, उनको समझने के लिए पुराने नियम से। और उसके बाद नए नियम में अगर हम जाएंगे तो पौलुस की चिट्ठियों में बहुत सारी गहरी बातें होती है जिसको समझना है। आज मैं यिर्मयाह का था 13वां अध्याय के बस से मैं बात करूंगा, यिर्मयाह 13, ठीक है। मैं धीरे धीरे जाऊंगा ताकि आप लोग ध्यान से समझ सके और प्रोसेस कर सके वर्ड को। मैं इंग्लिश में बोलूंगा, फिर उसके बाद हिंदी में भी मैं बोलूंगा ताकि इंग्लिश में जो बच्चे हैं जो लिख रहे हैं इंग्लिश में वो लिख सकें। नाउ दिस इज अ पैराबल अबाउट अ लाइन इन ग्रिडल। ये लेनिन जो होता है, जो खाद आप लोग जो आ, लेनिन जो कपड़ा होता है मालूम है ना, लेनिन जो कपड़ा, उससे बना हुआ जांगिया के बारे में, अंडरवेयर के बारे में, ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइन इन ग्रिडल। ग्रिडल मतलब अंडरवेयर जो मर्द लोग पहनते हैं, जो जांगिया पहनते हैं पैंट के अंदर में, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके बारे में वचन, उसको लेकर आज हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ there are moments in the scripture that break the mold, stories that are so strange or raw, so peculiar that they force us to pause and ask what God is really saying. बाइबल में ऐसे घटनाएं हैं, ऐसे वचन हैं, ऐसे आम, परिस्थितियों को बारे में बताया गया है जिसमें हमको रोककर सोचना पड़ता है बहुत देरी कि भैया परमेश्वर ने इसको क्यों लिखा बाइबल, इसको क्यों परमेश्वर बाइबल में क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर इसके द्वारा। ऐसी एक घटना है यिर्मयाह का 13 में। दिस इज समथिंग लाइक इन यिर्मयाह 13 is one of those moments God tells the prophet to buy a line in undergarment. यिर्मयाह का 13 अध्याय में यिर्मयाह को परमेश्वर आकर पहनता है कि तू लेनिन का कपड़ा का जांगिया खरीदना। लेनिन का कपड़ा का जांगिया तुझे खरीदना होगा। God tells the prophet to buy a linen garment, not to wear it proudly, but to hide it. उसे पहनने के लिए, मैं आपको एक बता दूं, लेनिन जो कपड़ा है, लाइनिन द क्लॉथ was very expensive. Rich people used to wear linen underwears in those times. बहुत पैसे वाले लोग वो लेनिन कपड़ा का जांगिया पहनते थे वो लोग। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत कीमती था। But God is telling the prophet not to wash it, but to wound it.
लेकिन परमेश्वर उस जांघिया को धोने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं बता रहा था उस वक्त। कह रहा था कि उस जांघिया को घायल करो, फाड़ दो। वो फाड़ने के तरीके के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एंड नॉट टू वेयर इट फॉर डिस्प्ले बट टू bury it under and ruined. Why would God use a piece of linen underwear to deliver a divine revelation? परमेश्वर एक लेनिन का जांगिया जो मर्द अपने पैंट के अंदर पहनता है, वो जांगिया को लेकर परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर? क्या रेवलेशन है, क्या गहराई है जो परमेश्वर बताना चाहते हैं? बिकॉज समटाइम्स टू सी what is hidden in our own heart, God must dramatize his message through something we had never expected. कभी कभी परमेश्वर हमारे अंदर में छिपा हुआ उस बात को निकालने के लिए परमेश्वर भौतिक तरीके से, वास्तविक तरीके से, वास्तविक वस्तुओं को लेकर उनको समझाते हैं परमेश्वर। ये जांगिया एक उदाहरण है। लाइनिन इज इन स्क्रिप्चर इज अ फैब्रिक ऑफ प्योरिटी। लेनिन का जो कपड़ा है ना, बाइबल में लेनिन का कपड़ा का मतलब होता है पवित्रीकरण, पवित्रता, शुद्धता। द प्रीस्ट स्वोर इट। याजक लोग ये लेनिन का कपड़ा पहनते थे। एंजल क्लोथ इन इट, बाइबल सेज। देवदूत लोगों को भी बाइबल में पहनते हुए हम लोगों ने देखा है। इवन जीसस बॉडी वॉज रैप्ड इन द लाइनिन आफ्टर क्रूसिफिक्शन। यीशु मसीह का जो शरीर है ना, वो शरीर को भी लेनिन के कपड़ा से लपेटा गया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गए थे, उनके शव को जब उतारा गया तो और कब्र में रखा था। हाँ, यीशु मसीह तो फिर जिंदा हो गए, वो तो अलग बात है। लेकिन जब उनको क्रूस से उतार कर उनके शव को, जब उनको जिस कपड़े से लपेटा गया था, वो था लेनिन का कपड़ा था। When God tells Jeremiah to wear this linen girdle close to his lions, it speaks intimacy. जब परमेश्वर जब परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह से कि इस जांगिया को पहनो, तो ये जांगिया पुरुष के प्राइवेट पार्ट को ढकता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है इंटीमेसी, इसका मतलब होता है वो करीबी रिश्ता। एक जांगिया क्या है कि एक एक सबसे सीक्रेट स्थान में एक सीक्रेट स्थान में पहना जाता है एक जांगिया, जो जो बाहर दिखता नहीं है, एक अंदर में पहना जाता है। परमेश्वर का भी रिश्ता अंदर से होना चाहिए। एक अंदरूनी रिश्ते के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। मैंने बोला ना, आज वचन गहराई से होगा। समझ पाए तो समझ जाए, तो आप बोलोगे क्या बोल रहा है, तो कान बंद कर लो। It represents something that clings to you, something close to your identity, something touches the hidden places of your life. तुम्हारा शरीर का सबसे प्राइवेट जगह, तुम्हारा शरीर का सबसे प्राइवेट जगह पर पहना जाता है। एक मर्द अपना शरीर का सबसे प्राइवेट जगह पर पहनता है। समझ रहे? वहां पर वो पहनता है। परमेश्वर भी हमारे उस प्राइवेट स्थान पर आना चाहते हैं। परमेश्वर, गॉड वॉन्ट्स टू कम इन टू दैट प्राइवेट प्लेस, बट मेनी आर नॉट अलाउिंग। लेकिन कई लोग परमेश्वर को उस प्राइवेट प्लेस में आने नहीं दे रहे। समझ रहे? मैं हमने मेरे और मेरी पत्नी एक डिलीवरेंस सेशन से अभी आ रहे हैं हम लोग वहीं से। तो एक बाइबल टीचर है, उन्होंने उन्होंने हमारे पास आकर कहा कि हमको डिलीवरेंस चाहिए। तो हम बात करते करते हमने उनके प्राइवेट प्लेस में परमेश्वर को बुलाने के लिए कहा, और जैसे बोला वो टूट गए और रोना शुरू कर दिया। क्योंकि हम में से कई जन, हम अपने अंडरवेयर को ला लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम एक अंडरवेयर कर दो। बेल्ट क्यों नहीं बोला परमेश्वर? परमेश्वर एक शर्ट क्यों नहीं बोला? परमेश्वर पैंट क्यों नहीं बोला? परमेश्वर एक घड़ी क्यों नहीं बोला? अंगूठी क्यों नहीं बोला परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर उस गुप्त रिश्ते के बारे में, उस सीक्रेट प्लेस ऑफ रिलेशनशिप के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। वो स्थान जहां पर परमेश्वर पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में। वो स्थान जहां पर परमेश्वर आना चाहते हैं आपके जीवन। द प्लेस दैट गॉड वांट्स टू कम, इट इज दैट हिडन प्लेस। बाइबल क्या कहता है? मती का
6 में, क्योंकि तुम जाओ कमरे में जाकर दरवाजा बंद करो, उस गुप्त स्थान में प्रार्थना करो जहां पर तुम्हें कोई नहीं देखता, वो अंदरूनी कोठरी में जहां सिर्फ तुम्हें पिता परमेश्वर देखता है। वो वहां पर आना चाहता है परमेश्वर। वो जब पूछते मैं परमेश्वर में बढ़ूं कैसे, मैं कैसा बढ़ जाऊं, मैं प्रेम में कैसा बढ़ जाऊं, मैं आत्मा में कैसा बढ़ जाऊं, मैं अभिषेक में कैसा बढ़ जाऊं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ बहन, रुक जाओ। पहले परमेश्वर को उस गुप्त स्थान में आने का मौका तो दो। God was showing Israel and us that his desire was for his people to be bound to him, close and clean like a linen garment to the skin। ये जो जांघिया है सबसे गुप्त स्थान में चिपका रहता है पुरुष के शरीर को। परमेश्वर इज़राइल से कह रहा है, मैं वैसा तुम्हारे उस पर्सनल स्पेस में चिपका रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैं वैसा रहना चाहता हूं। तुम परमेश्वर का इच्छा पूछोगे, परमेश्वर तुम्हारा इच्छा क्या है, परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हारे साथ चिपका रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ बंधा रहना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में प्रथम स्थान पाना चाहता हूं। Jeremiah 13:11 says, for as the griddle cleaves to the lion of the man, so I caused to cleave unto me the whole nation of Israel। जैसा एक जांगिया इस पुरुष के उस उस गुप्त स्थान में, उस छुपे हुए स्थान में, उस प्राइवेट स्थान में चिपका हुआ रहता है, उसी तरह मैं तुम्हारे जीवन से मैं वैसा चिपका हुआ रहना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यिर्मयाह का 13 का 11 पढ़िए, उसमें लिखा है। We were not created for distant religion, we were made to cling to him। हम लोग अलग होने के लिए बनाए नहीं है, हम परमेश्वर के साथ चिपके रहने के लिए हमको बनाया है परमेश्वर। बट हियर इज द टर्न, गॉड टेल्स जर्माया नॉट टू वॉश द गारमेंट। वाई? परमेश्वर कह रहा है इस जांगिया को, इस अंडरवेयर को धोना मत। क्यों बोल रहा है? बिकॉज इन स्क्रिप्चर वाटर ऑफन रिप्रेजेंट्स द क्लेंसिंग पावर ऑफ द वर्ड, the purifying work of the spirit and the sanctifying presence of the truth, according to Ephesians 5:26। पानी या धोना, धोने के क्रम को बाइबल में वचन का शुद्धिकरण, आत्मा का पवित्रीकरण और सच्चाई का धोना कहा जाता है। समझ रहे हैं? वचन, आत्मा और सच्चाई से पवित्रीकरण या धोने को, प्रक्रिया को धोना कहा जाता है बाइबल में, यानी वचन से धोना। धोना मत कहा परमेश्वर ने, तुम धोना नहीं है। इस लेनिन के जांगिया को तुमको नहीं धोना है। By commanding Jeremiah to leave the linen untouched by water, God was setting up a powerful example। परमेश्वर कह रहे हैं कि इस जांगिया को धोना मत, क्योंकि जांगिया को नहीं धोने के लिए परमेश्वर बोलकर एक बहुत बड़े एक उदाहरण को परमेश्वर बता रहे हैं। पीपल हु वेयर हिज नेम आउटवर्डली एट रिजेक्ट हिज वर्ड इनवर्डली। ये परमेश्वर उस स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं स्वभाव के बारे में कि देखिए, पानी से मत धोना, धोना ही नहीं है। धोना किससे? अंडरवेयर किससे धोएगा? पानी से। पानी क्या है? परमेश्वर का वचन। अंडरवेयर क्या है? अंडरवेयर क्या है? वो है परमेश्वर का संबंध। बहुत लोग परमेश्वर के संबंध को पहनने का दिखावा करते हैं, लेकिन वचन नहीं है उनके अंदर में। ये सिर्फ पहनकर दिखाते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं परमेश्वर में हूं, लेकिन अंदर में उनका परमेश्वर का वचन नहीं है।
धोना नहीं का मतलब है कि परमेश्वर उनके बारे में बता रहा है कि जो बाहरी से दिखावा कर रहे हैं कि परमेश्वर में है, लेकिन उनके अंदर में वचन रूपी धोने का स्वभाव यानी वचन ही नहीं है उनके जीवन। दे लिव इन प्रॉक्सिमिटी टू गॉड बट नॉट इन द प्यूरिटी बिफोर। वो लोग जी रहे हैं परमेश्वर का नाम, लेकिन परमेश्वर के पवित्रीकरण में प्रवेश नहीं कर पा रहे। दे होल्ड हिज कवेनेंट बट नॉट हिज कमांडमेंट। वो लोग वाचा को तो वाचा निभा रहे हैं, लेकिन उनके आज्ञा को नहीं निभा रहे। वाचा और आज्ञा में काफी काफी अंतर है, समझ जाओ। क्योंकि मत्ती का 23 का 25 में कहा गया है, परमेश्वर कहता है कि फारसी लोगों का उदाहरण देते हो कि फारसी लोग जो होते हैं वो जो कप होता है, जो पीने का जो पात्र होता है, उसको बाहर से धोते हैं, अंदर से नहीं धोते हैं। It is entirely possible to look that part, speak the language of faith, attend the temple, still be decayed inside because the word has not washed you. ये लोग चर्च आते हैं, चर्च की भाषा बात करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, बाइबल की हर भाषाएं बात करते हैं, आमीन बोलते हैं, लेकिन इनके हृदय में परमेश्वर का वचन का कोई स्थान ही नहीं है। इनके हृदय में परमेश्वर का वचन है ही नहीं। ये लोग परमेश्वर के वचन से धुले हुए नहीं है। चर्च आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, हाथ उठाते हैं, खड़े होते हैं, आंख बंद करते हैं, घुटना टेकते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, भाषा सीख गए, भाषा सीख गए, बोली सीख गए, क्रम सीख गए, आमीन सीख गए, हल्लेलुया सीख गए, खड़ा होना सीख गए, हाथ उठाना सीख गए, घुटना टेकना सीख गए, जय मसीह की बोलना सीख गए, लेकिन अंदर में परमेश्वर उनके अंदर में आया ही नहीं। उनके अंदर में परमेश्वर स्थान बनाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान बनाने का मौका नहीं दिया। वे चर्च से आ रहे हैं, कई साल से आ रहे हैं, बैठे आप ही के बीच में बैठे हैं लोग। आपको मालूम है कौन है, आपको बताने का जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी को भी पूछूं, एक बच्चे को उठा के पूछो कौन है जो ये व्यक्ति जो चर्च आता है लेकिन उसके मन में प्रभु नहीं है, अभी उठा के उसकी और उसकी मुंह की ओर उंगली मार के बताएगा, अरे ये है वो आदमी, ये आता है चर्च, ये प्रेज द लॉर्ड बोलता है, हालेलुया बोलता है, ये आता है चर्च में बैठता है, ये बाइबल भी, लेकिन इसके मन में परमेश्वर नहीं है। इसके मन में परमेश्वर का वचन नहीं है। इसके मन में परमेश्वर का सिधाई नहीं है। और यही डेंजर है। And that is the danger of the surface level Christianity. That when we wear the appearance of holiness but resist the washing of the truth, हम बाहरी से पहन ले रहे हैं कपड़े, हम बाहरी से पहन ले रहे हैं वस्त्र, लेकिन अंतरीकरण से पवित्रीकरण जब जब समय आता है परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है। I want to tell you, without the water, without the word, the fabric of your faith will silently begin to rot beneath the surface. बगैर साफ वचन के द्वारा अगर आप धोए नहीं जाओगे तो आप सड़ जाओगे। आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके बच्चे भी नहीं पूछेंगे, आपके परिवार में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि परमेश्वर ही नहीं पूछेगा आपको। अभी इसके बाद यिर्मयाह का 13 में हम और एक चीज देखते हैं, यात्रा को। God commanded Jeremiah to walk hundreds of miles to Euphrates, a journey which is very costly and sacrificial. Why? To bury the linen underwear. अब यरमाया के पास परमेश्वर कहता पहले तुम अंडरवेयर, तुम जांगिया खरीदो। उसके बाद अभी कहता अब इसको लेकर तुम यूफ्रेटस जाओ। बहुत दूर है यूफ्रेटस। बोलता यूफ्रेटस जाओ और वहां पर जाकर इसको दफना दो। वाई यूफ्रेटस? यूफ्रेटस क्यों? बिकॉज रिवर बिकॉज दैट रिवर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन फ्रॉम विच द जजमेंट वुड कम। वहीं से परमेश्वर का न्याय आएगा। क्योंकि बबिलोन जो है वो यूफ्रेटस के पीछे में है।
द रिवर बेबीलोन, अगर हम मैप में देखेंगे, द रिवर बेबीलोन is behind the Euphrates. And it was a prophetic act. What was hidden in pride today would be judged from far afar tomorrow. आज बबीलोन बहुत बड़ा शहर है, प्रसिद्धि वाला शहर है। उस शहर में जो भी जाता है अमीर हो जाता है, नौकरियां मिल जाती हैं, उस शहर में सब कुछ है। लेकिन एक दिन उस शहर के ऊपर न्याय उतरने वाला है, एक दिन उस शहर के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप उतरने वाला है बबीलोन के ऊपर में। और ये बबीलोन जो शहर है यूफ्रेटिस नदी के पीछे है। और यूफ्रेटिस नदी के पास जाकर परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह से कि अपना जो जांगिया तुमने जो खरीदा है वहां जाकर दफनाओ। इट्स वन थिंग टू हियर अबाउट जजमेंट, इट्स अनदर टू टेक अ प्रोफेटिक जर्नी इनटू द रियलिटी ऑफ इट। परमेश्वर का भविष्यवाणी सुनना अलग है, और उस भविष्यवाणी को परमेश्वर कैसा कह रहा है पूरा करने के लिए वो पूरा करना अलग है। जरमाया में वो दम था। Jeremiah, God wanted Jeremiah not to speak a message but to live it, feel it and wear it. परमेश्वर जरमाया को ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ बोल दो, बोल देना बहुत आसान है। लेकिन परमेश्वर जरमाया को कह रहा है कि तुम बोलोगे नहीं, सिर्फ बोलना ही नहीं है, तुमको वो भविष्यवाणी जी के दिखाना है कि मैं क्या करने वाला हूं इसराइल के साथ। वो करके दिखाना है, तुमको बताना है। आफ्टर मेनी डेज द वर्ड केम अगेन। तो जरमाया जाता है, यिर्मयाह जाकर वो जांगिया को दफनाता है, एक पत्थर के नीचे दफनाता है। फिर उसके बाद बहुत दिन के बाद परमेश्वर आकर उससे उसके पास फिर आते हैं यिर्मयाह के पास। अब कहता है यिर्मयाह को, यिर्मयाह 13 का 9 में, एंड आफ्टर मेनी डेज गॉड द वर्ड केम, go get the griddle. Jeremiah obeyed, and when he retrieved it, the linen is ruined, moth eaten, strained, and useless. God speaks, just like this, I will ruin the pride of Judah and Jerusalem. यिर्मयाह को कहता वापस तू जहां गाड़ा वहां जा। अब यिर्मयाह जा रहा है पूरा, इतना 100 किलोमीटर जा रहा है, और जाकर खोजा कहां पर उसने उस जांगिया को दफना है। तो जांगिया को दफा नाफना के बहुत दिन हो गया। जब वो खोद के निकालता है वो पत्थर के पास से, तो वो देखता है कि वो फटा हुआ है, उसको कीड़े खा चुके हैं, कुतर चुके हैं। और परमेश्वर कहता अब ये जांगिया उठा कर दिखा यहूदा और यरूशलेम को, और बोल के मैं एक करने वाला हूं तुम्हारे साथ। And here the hard truth, pride runs intimacy. Pride strains the purity of our closeness with God. ये जो कीड़े है ना, अहंकार की तरह है। ये कीड़े उस जंगिया को कुतर कर खा गए, उसी तरह हमारा अहंकार हम परमेश्वर के सामने नहीं झुकेगा। एक दिन बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं, बाइबल में पढ़ लीजिएगा, इतिहास में पढ़ लीजिएगा, झुकना पड़ा। परमेश्वर जब झुकाएगा तो अपने तरीके से झुकाएगा। बड़े बड़े, समझ रहे, बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर ने झुकाया अपना सामने। और परमेश्वर जैसा झुकाएगा तो भैया बहुत कठिनाई से झुकाएगा। मैंने देखा अपने आंखों से झुके वो लोग। प्राइड मेक्स वॉट प्राइड मेक्स what was once close clingy and consecrated useless. ये जांगिया बहुत मूल्यवान था एक समय में, लेकिन दीमक ने इसको खा गया। अहंकार भी वही चीज है। अपने मूल्यवान जीवन को में अगर अहंकार रहेगा, अगर आपके जीवन में अगर किसी भी बात का अहंकार है आपको, वो अहंकार उस कीमती चीज को कुतर देगा। चाहे वो अहंकार आपका आत्मिक जीवन के ऊपर ही क्यों ना, कुतर देगा और बेकार कर देगा। When we exalt ourselves, reject his word and resist his washing, we decay slowly in the hidden places. जब हम अपने आप को उठाना शुरू कर देंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करना शुरू करेंगे,
जब हम उनके वचन से अपने आप को नहीं धोएंगे, तो हम धीरे 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 हम सड़ने के हालत में चले जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन जब हम उठ के देखें तो हमारा पूरा सड़ चुके हैं। बट देर इज अनदर लेयर टू दिस रेवलेशन, और एक कुछ है जिस इस वचन में मैं आपको बताना चाहूंगा। द लाइनिन wasn't buried in fire or soaked in water, it was hidden in a rock। ये जो लाइनिन का जो जांगिया है, यरमाया ने इसको इसको आग में जलाने के लिए नहीं बोला, इसको पानी में डुबाने के लिए नहीं बोला, इसको बोला एक पत्थर के नीचे छिपा दो। दिस सीम्स सेफ, दिस सीम्स सिक्योर, एंड yet it decayed। This is the quiet tragedy of spiritual pride. It doesn't destroy all at once, it withers slowly, silently in the dark. Many today are hiding in the rock, in the safe places of religion, in the familiarity of the routine, thinking that proximity is Jesus is enough। बहुत जन को लगता है कि वो पत्थर, पत्थर यानी यीशु, मालूम है ना बाइबल में पत्थर यानी यीशु, पत्थर के अंदर छिपाने के बाद भी सड़ गया। बहुत जन को लगता है कि हम तो पत्थर नामक यीशु के अधीन में हम हैं, उनको लगता है। हम तो जानते हैं यीशु को, हमको मालूम है यीशु कौन है। यीशु कौन है जानने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। सुनिए ध्यान से, यीशु कौन है जानने से तुमको उद्धार नहीं मिलेगा, यीशु को अपनाने से तुमको उद्धार मिलेगा। मैं आज एक चीज बताऊंगा आपको मेरे बारे में। मैं यीशु के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, बाइबल भी मुझे उतना उतना नहीं आता है। बाइबल, मैं उतना बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल के ऊपर मैंने दो डॉक्टरेट्स किया है, लेकिन इसको समझ नहीं पाओगे आप। एक जीवन कम है, आप 10,000 जीवन भी ले लोगे और इस एक किताब को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि ये किसके बारे में है मालूम है? जिसने भूमि सृष्टि संसार आधो लोगों को रचना किया, सृजनकार, राजाओं के राजा, देवताओं के देवता, महान परमेश्वर, उनके बारे में है ये। समझ रहे? नो वन कैन कॉम्प्रिहेंड गॉड, कोई भी परमेश्वर को समझ नहीं पाएगा अपने जीवन में। आप कितने भी ज्ञानी हो, आप कितने भी पीएचडी कर लो, आप कितने भी पढ़े लिखो, बाइबल को कितने भी पढ़ लो, यीशु को पूरा तरीके से कोई नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं समझने का कोशिश भी नहीं करता हूँ परमेश्वर को। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो बाइबल को समझने के लिए नहीं पढ़ता हूँ, मैं प्रभु के प्रेम को स्पर्श करने के लिए मैं पढ़ता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था आपने पीएचडी क्यों किया, बाइबल के ऊपर आपने पीएचडी क्यों किया? तो मैं क्या चीज बोलता हूँ, मैं प्रभु के प्रेम के बारे में और जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने किया। तो मुझे उतना नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी जानकारी से ज्यादा, मैं अपने संबंध से प्रभु को मैंने ज्यादा जाना है। समझ रहे हैं? मैं जानकारी से ज्यादा, मैंने अपने प्रभु को अपने संबंध से मैंने ज्यादा जाना है। बहुतों को जानकारी है, पत्थर के नीचे है जान गया, बहुतों को जानकारी है, बहुत जन चर्चा आते हैं, बहुत जनों को जानकारी है प्रभु के बारे में, लेकिन क्या संबंध है प्रभु के साथ? बट हियर इज द रेवलेशन, द रॉक वाज क्राइस्ट, यस, बट सो वाज द वर्ड। अब जांगिया को किससे नहीं धोने के लिए कहा? वचन से नहीं धोने के लिए। अब जांगिया, अब वचन क्या है? यीशु ही है। John 1:1 says, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God। But being hidden in Christ means nothing if we are not washed by his word। हम, मैं प्रभु में हूं बोलने से नहीं होगा। बाइबल एक बात कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे प्रेम करने वाला मेरे वचन को पालन करेगा। मैं बोलूंगा मुझे मुझे वचन नहीं पालन करना है, चर्च में आऊंगा गाना गा दूंगा तो हो जाएगा?
समझ रहे? हमारी चर्च में, हमारे क्या बहुत सारे चर्च में लोग चर्च जाते हैं, लेकिन जो अपने घर से चर्च के लिए निकलता है वो चर्च के लिए नहीं, जो मसीह से मिलने के लिए जाना है उसी को मसीह मिलेगा उससे। जस्ट आइडेंटिफाइंग एज अ क्रिश्चियन विल नॉट प्रोटेक्ट द गारमेंट। मैं मसीह में हूं, मैं पत्थर के अंदर हूं, पत्थर के नीचे हूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप आपको कीड़े कुतरेंगे नहीं, सड़ेगा नहीं आपका जीवन। द लाइन इन दो क्लोज टू द प्रॉफिट still needed cleansing. Our intimacy with God must include cleansing flow of His truth. A life that clings to the rock but refuses the word is a life that's still denied for ruin. जो लोग कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर के बातों को नहीं सुनना है, वो क्रिश्चियन ही नहीं है। पहला बात, कैन यू इमेजिन Jeremiah pulling out the linen, once beautiful, once clinging to him, and now crumbling in his hands? एक बार याद करके देखो, एक बार वो पहना था, इतना खूबसूरत था जब वो खरीदा था, वो जांगिया, लेनिन का जांगिया, और आज देखो उसका हालत। दिस इज व्हाट हैपेंस टू अ लाइफ वंस क्लोज टू गॉड व्हेन इट रेजिस्ट हिज वॉइस। इट्स नॉट डिस्ट्रॉयड बाय कैटास्ट्रॉफिक, बट इट इज वेस्टेड एंड निग्लेक्टेड। यही होता है कि एक जमाने में परमेश्वर के लिए प्यासे लोग आज प्यासे नहीं है, वो एक दिन नाश हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनको धोता नहीं है। What is not washed with the water will be destroyed eventually one day. जो चीज पानी से धोया नहीं जाएगा वो एक दिन नाश हो जाएगा। What is not washed with the word, one day it will be destroyed, that life will be destroyed. जो जीवन वचन से धोआ नहीं जाएगा वो एक दिन नाश हो जाएगा। Yet even in the judgment there is whisper of hope. ऐसे समय में भी एक आशा का उम्मीद है। Jeremiah says, give glory to the Lord our God because he causes darkness. Jeremiah 13:16। यरमाया कह रहा है, परमेश्वर का महिमा दो जो अंधकार का सृष्टि करता है। That's the window of grace, वही है। Before the darkness settles, before the lining is ruined beyond repair, God invites us to humble ourselves. ये जो लेनिन का जांगिया फटने से पहले ही परमेश्वर बुला रहा है हमें। Jeremiah 13:8 से, say to the king and the queen mother, humble yourself, sit down. अगर मैं वचन बोल रहा हूं, अगर वचन आपसे बात कर रहा है, तो आप दौड़कर उस खालिस्तान में आ जाइए, बैठिएगा मत। कभी भी मैं वचन बोल रहा हूं और परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, और आपको लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, आज आज परमेश्वर मेरे गहराइयों को छू रहा है, तो दौड़ कर आ जाइए उस खाली स्थान पर। आकर आप घुटना टेककर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। वहां घुटने टेक कर ही आप परमेश्वर के आवाज को सुनिएगा। कोई बंधन नहीं है आपको। अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो कोई बंधन नहीं, आप खड़े हो सकते हैं। आप स्वेच्छ रहिए वचन के समय में। वचन को अपना काम करने दीजिए, परमेश्वर को आपके जीवन में काम करना दीजिए। आप वो मौका दीजिए परमेश्वर को अपने एकदम। हम देखिए सिस्टमैटिक में मत रहिए कि वचन होगा अभी, ये होगा अभी, बुलाएगा। वो सिस्टम में मत रहिए। आज से आप सब स्वतंत्र हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को ये वचन है, नहीं नहीं, मुझे अभी अभी मेरे मन को सीधा करना है, अभी मेरा, नहीं नहीं, ये मेरे लिए है, तो शर्माइएगा मत। देखिए, बर्बाद होने से पहले अगर आप बच जाओगे तो कईयों को आप आबाद कर जाओगे। अगर आपको लगे नहीं, मुझे खड़ा होकर मुझे परमेश्वर के सामने हाथ उठाना है, तो उठा लीजिए। कोई रोक नहीं रहा है आपको। स्वेच्छ रहिए आज से वचन के समय। यहाँ एक आशा की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि खरीदने के बाद और फटने के बीच में तुम्हारे पास मौका है।
ह्यूमिलिटी इज द ओनली वे टू अवॉइड द रॉट। नम्रता ही एक ऐसा चीज है जिससे आप इस सड़ेपन से बाहर निकल सकते हैं। गॉड रेसिस्ट द प्राउड, परमेश्वर अहंकारियों को तबाह कर देता है और नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है। सिट डाउन, बी स्टिल, लेट हिम वॉश यू अगेन। और एक बार परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में धोने का मौका दो। दिस प्रोफेटिक एक्ट वॉज नॉट अबाउट अंडरवेयर। ये जो भविष्यवाणी का कार्य है ना, ध्यान से सुनो, ये जांगिया के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट द इंटीमेसी लॉस्ट। ये वो संबंध है जो परमेश्वर का और हमारे बीच का जो खो चुका है, जो खो रहा है, जो दूर हो रहा है या दूर हो गया है या दूर होने जा रहा है। इस रिश्ते को दूर होने मत देना। परमेश्वर और तुम्हारे बीच के रिश्ते को दूर होने मत देना। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। अगर परमेश्वर से आप चिपके हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप परमेश्वर से चिपके हैं और परमेश्वर आपसे चिपका है, उस गुप्त स्थान में, उस गुप्त स्थान में आप और परमेश्वर चिपके हुए हैं, जैसे एक दोस्त स्नेह बंधु अपने आप को गले लगाकर अगर है, दुनिया का कोई भी कीड़ा में दम नहीं है जो उसे कुतर सके। दुनिया में कोई आग में इतना ताकत नहीं है कि जो आपको जला सके। दुनिया में कोई भी ऐसा पानी या भाड़ में और ताकत नहीं है जिससे आपको डुबा सके, या ऐसा कोई हथियार बना ही नहीं है जिससे आप बर्बाद हो सके। लेकिन अगर आप परमेश्वर से थोड़ा भी फासला हो गया है आपका और परमेश्वर का, अगर उस स्थान में आप परमेश्वर को खोज नहीं रहे हो, उस स्थान में परमेश्वर के साथ आप चिपके हुए नहीं हो, तो सारे हथियार आपके विरुद्ध आ जाएंगे। When intimacy with God have been neglected, your closeness, what closeness have you allowed to decay in secret? Go back, dig it up, let Him cleanse it. Let Him restore what pride is ruining you. अहंकार को बगल में रख लो, नम्रता के वस्त्र को पहनो। अगर गंदा हो गया है तुम्हारा वस्त्र, तो उसको धो। अगर वचन नहीं है तुम्हारे जीवन में, तो वचन को भरो अपने जीवन। अगर संबंध नहीं है तुम्हारे जीवन में, संबंध को लाओ। ला सकते हो तो ये तुम्हारे हित में है, तुम्हारे हित में है ये। अपने सारे सोच को बगल में रखो और बोलो, मुझे आपके साथ संबंध बनाना है परमेश्वर। मुझे आपके साथ उस रिश्ते में गहराई में जाना है। मुझे आपको महसूस करना है, मुझे आपको देखना है, मुझे आपको सुनना है, मुझे आपको छूना है। जब वो औरत अपना पूरे साल के पूंजी से एक अत्तर खरीद के प्रभु के चरणों में डाल दी, तो अत्तर का खुशबू से ज्यादा उसके समर्पण का खुशबू ज्यादा आने लगा। अत्तर के खुशबू तो है ही है, लेकिन उस औरत का समर्पण का खुशबू का महक, वो अत्तर के खुशबू के महक से भी ज्यादा निकलने लगा। मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो जो सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो अत्तर जो औरत ने, जो एक साल पूंजी से जो दुनिया का सबसे दामी वाला अत्तर जो है ना, इत्तर या अत्तर, जो भी प्रभु के चरणों में डाली, उसका खुशबू तो कुछ सप्ते के बाद खत्म हो गया।
लेकिन उसका समर्पण का खुशबू आज भी आ रहा है कई हजारों साल के बाद। हम सूंघ रहे हैं उसके समर्पण के खुशबू को। तो आप जो कर रहे हो परमेश्वर के लिए, वो महकता है। आपने सही सुना। आप जो अपने खुदा के लिए करते हो ना, वो महकता है। और उस महक के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं आज आपको, ध्यान से सुनिए। वो महक का खुशबू कभी भी नहीं जाएगा। वो सुगंध मय रह जाएगा। सवाल ये है कि क्या तुम्हारा समर्पण का खुशबू महक रहा है? कितना समर्पित हो तुम परमेश्वर के लिए? क्या कुछ छोड़ सकते हो, क्या कुछ पा सकते हो प्रभु के लिए? बात करो आज। आज छोड़ दो, कुछ होने वाला है, हो रहा है अभी। वो जो अभी हो रहा है उसमें बहो आज। तो मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हारा समर्पण का खुशबू आ रहा है। पौलुस एक बात कहता है, पौलुस कहता है तुम्हारे विश्वास की चर्चा हो रही है। पौलुस कह रहा है तुम्हारे विश्वास की चर्चा हो रही है। बहुत सिंपल बात है, तुम्हारी विश्वास की चर्चा हो रही है। मतलब उनके विश्वास का खुशबू फैल रहा है। उनके समर्पण का खुशबू फैल रहा है। उनके भक्ति का खुशबू फैल रहा है। क्या तुम्हारे भक्ति का खुशबू, पहला बात, तुम्हारे भक्ति का खुशबू, तुम्हारे भक्ति में खुशबू है? तुम्हारे भक्ति में खुशबू कैसा आएगा मालूम है? जब उसमें बलिदान होगा। तुम्हारा आ जाना, तुम आ गए, तुम संडे आ जाते हो, बैठ के चले जाते हो। नहीं, बलिदान का है। बलिदान क्या होता है मालूम है? जो करने से तुमको तकलीफ होता है वो बलिदान होता है। ध्यान से सुनो। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? जो करने से तुमको तकलीफ होता है, जो तुम कर सकते हो वो करोगे तो वो बलिदान नहीं है। जो तुम नहीं कर सकते फिर भी तुम करना करके तुम तकलीफ उठा रहे हो, वो बलिदान है। और बलिदान का ही खुशबू होता है। बलिदान से किया हुआ सेवकाई, बलिदान से किया हुआ समर्पण, बलिदान से किया हुआ अर्पण में ही खुशबू होता है। तो आज मैं यही बताऊंगा कि बात आज कोई जांगिया की नहीं हो रही है, बात तुम्हारी हो रही है। परमेश्वर उतना करीब आना चाहता है। तुमने कभी सोचा परमेश्वर उतना करीब आना चाहता है तुम्हारे जीवन में? तुम्हारे शरीर का जांगिया उतना करीब आ गया, लेकिन परमेश्वर आ नहीं पा रहा है तुम्हारे वहां। उतना करीब आना चाहता है। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँ। मैं ऐसा करता हूँ, परमेश्वर ने आज आप लोगों को भिगोया है अपने वचन से, आज तोड़ा है। मैं बोलूंगा जैसा प्रार्थना हो जाए तो उठ के मत चले जाइएगा, वहां पर रहिए। उसको बहाइए, उसको बहने दीजिए आपके अंदर में। देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको प्रोग्राम मत बनाइए कि अभी हो गया, अभी अभी गाना हो गया, अभी आराधना होगा, अभी वचन होगा, अभी दान होगा, उसके बाद आमीन होगा, घर चले जाएंगे। नहीं, वहां उस स्थान पर जिस तरीके से हन्ना को याद कीजिए। हन्ना बोली, मैं आपका चौकट छोड़ूंगी नहीं जब तक परमेश्वर आप मुझसे बात नहीं करोगे। चौकट पकड़ कर लटक जाना है प्रभु का। मैंने आमीन बोल दिया और मैं चला गया तो तुम सब उठ के चला जाओगे, वह नहीं करना है।
चलो प्रार्थना करो। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया हालेलुया। एक चीज परमेश्वर, उतना करीब परमेश्वर हम आपको पाना चाहते हैं परमेश्वर, उतना करीब हम अपने जीवन में किसी को भी आने नहीं दिए परमेश्वर, उतना करीब हम आपको मौका देना चाहते हैं परमेश्वर। आपका वचन से हम धोना चाहते हैं अपने आप, आपकी आज्ञाओं से हम धुलना चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आशीष दीजिए परमेश्वर हमें। धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करते रहिए सब कोई, प्रार्थना करते रहे सब कोई, प्रार्थना करते रहे सब कोई, प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेनाओं के यहोवा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस गुप्त स्थान में परमेश्वर आप आइए, हमारी उस रहस्यमय स्थान में परमेश्वर वहां पर आइए। उस कोठरियों में परमेश्वर आप प्रवेश कीजिए, जहां पर जिसको हमने बंद रखा है परमेश्वर, जिसको हम किसी को आने नहीं देते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पुकारो आज सब कोई, जोर जोर से चिल्लाकर प्रभु को पुकारो। बोलो परमेश्वर स्वागत है तुम्हारा, आओ मेरे जीवन में, उस स्थान पर आओ। परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप प्रार्थना करते रहिए। जब तक आप प्रार्थना करते रहेंगे, कोई आराधना वहां पर चलाइए, कोई आराधना के गीत या कुछ भी चलाइए। मेरे प्रार्थना खत्म करने के बाद कलीसियाओं में जितने सारे कलीसियाएं वचन सुन रहे हैं, मेरे प्रार्थना के बाद कुछ देर आराधना के गीत को डालिए, और लोग जितने देरी वहाँ प्रार्थना करना चाहेंगे प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद जो रोना चाहते हैं, जो समर्पित करना चाहते हैं, जो जो वहाँ पर, वहाँ वहीं पर आपका चंगाई हो जाएगा आज, वही समर्पण में आपका चंगाई हो जाएगा आज, वही समर्पण में आपका चंगाई हो जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद दीजिए सबों को। ये पूरे सप्ते भर प्रभु उनके साथ रहिए, परमेश्वर सही सलामत सुरक्षित उनको रखिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। हमें यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार का रहे, हर एक सदस्यों के साथ कायम रहे, आमीन। आप सब कोई जो जो प्रार्थना में है, कोई आराधना चलाइए, आराधना धीरे से चलाइए, आराधना जो भी वहां रहना चाहते हैं वहां पर रहिए, वहीं पर अपने आप को समर्पित कीजिए, वहीं पर आप अपने आप को प्रार्थना में वहीं रहिए, जब तक आप रह सके वह रहिए। हालेलुया हालेलुया।